एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम शिनचैन का स्कूल देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल सर हमें बता रहे होते हैं कि सारे बच्चे आज यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। और ये सुनते ही शिनचैन और बाकी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब योशिनागा मैम और प्रिंसिपल मैम सबको खाना देने लगती हैं, क्योंकि ये नाइट स्टे है तो खाना तो मिलेगा ही। और जब भी सारे बच्चे बारी बारी आके अपने लाइन में लगते हैं और खाना लेते हैं, लेकिन जब मसाओ की बारी आती है तो प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि तुम तो अभी खाना लेके गए थे तो तुम दोबारा क्यों आ गए। और जब भी मसाओ बोलता है कि मैम मैं तो अभी तक नहीं आया, और जब भी प्रिंसिपल मैम को लगता है कि शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, जब भी वो ज़्यादा ना सोच के मसाओ को खाना दे देती हैं। जब भी सब लोग अपने क्लासरूम में बैठ के खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे दो मसाओ हैं। और कजामा भी ये नोटिस कर लेता है कि वो देखता है कि मसाओ दूसरी साइड भी बैठा है, उसके सामने भी बैठा है। जब भी वो सोचता है शायद उसकी गलत फहमी है, लेकिन जब भी वो दोबारा भी देखता है कंफर्म करने के लिए, और मसाओ वहाँ पे नहीं दिखता है, तो जब भी वो उसको पता चल जाता है कि शायद उसको ऐसे ही वहम हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको थोड़ा कन्फर्मेशन रहता है कि उसने वहाँ पे मसाओ का भी देखा था, तो वो कहाँ चला गया एकदम से। और जब भी वहाँ पे जो मैम आती हैं और सबको आइसक्रीम बांटने लगती हैं, जहाँ पे सब लोग बारी बारी आइसक्रीम उठाते हैं और खाते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे सब लोग अपनी आइसक्रीम मजे लेके खा रहे होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे बो के पीछे से भी एक बो आइसक्रीम खाते हुए जा रहा है, और ये चीज़ कजामा फिर से नोटिस कर लेता है। जब वो भागते हुए दूसरे बो के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वो बो एकदम से गायब हो जाता है, और कजामा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और बो शिनचैन और मसाओ को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कजामा क्या करना चाहता है। और जब भी हम दूसरी साइड नैनी को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से अपनी आइसक्रीम खा रही होती है और बहुत ज़्यादा क्रीपी लुक दे रही होती है। जब भी मासुजाका मैम सारे बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और बोलते हैं कि अब वक्त हो गया है फायर क्रैकर्स जलाने का, जब भी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मासुजाका मैम सबको फायर क्रैकर्स देती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर के साथ सारे बच्चे फायर क्रैकर जला रहे होते हैं। जब भी नैनी मासुजाका मैम के पास आती है अपना फायर क्रैकर लेने के लिए, लेकिन मासुजाका मैम बोलते हैं कि तुम तो अभी फायर क्रैकर ले गई थी अपना। और लेकिन जब भी नैनी बोलते हैं कि वो नहीं ले गई, तो मासुजाका मैम भी ज़्यादा नहीं सोचती हैं, उसको दोबारा दे देती हैं। जब इसे शिफ्ट होता है हम लोग देखते हैं कि सब लोग फायर क्रैकर जला रहे हैं, लेकिन नैनी अलग ही बैठी हुई है कोने में बिल्कुल। और जब भी नैनी एकदम से पीछे से आती है और कजामा से बोलती है कि कजामा तुम फायर क्रैकर जलाने में मेरी मदद करोगे। और कजामा जब एकदम से शॉक हो जाता है और पीछे से एकदम से मुड़ के जब वो आगे देखता है दूसरी नैनी की तरफ, तो वहाँ से वो गायब हो चुकी होती है। और ये सब देख के अपना कजामा बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि आज मेरे साथ हो क्या आ रहा है। जब इसे शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सब लोग सोने से पहले अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं। जब भी कजामा अपने बैग में अपना टूथब्रश ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसमें नहीं दिख रहा होता है उसको। और जब वो सोचने लगता है कि मेरे अलावा मेरे बैग से टूथब्रश और कौन निकालेगा। और जब भी कजामा के पीछे हम एक और कजामा देखते हैं, लेकिन योशिनागा मैम जब कजामा के पास आके बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए दूसरा टूथब्रश ले आ रही हूँ, लेकिन कजामा के पीछे दूसरा कजामा दिखा था हमें, वो और कोई नोटिस ही नहीं कर पाता है। जब भी सीन शिफ्ट होता है हम लोग देखते हैं कि आज है फुल मून नाइट। जब भी सब लोग अपना बिस्तरा लगा के सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे कजामा के बगल में अपना शिनचैन सो रहा होता है, लेकिन कजामा को अभी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि वो यही सोच रहा है कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। और जब शिनचैन भी कजामा से बोल ही देता है कि तुम आज मुझ पर चिल्ला क्यों नहीं रहे हो, और जब भी कजामा पे एकदम से तकिया फेंकी जाती है और हमें पता चलता है कि ये फेंकी है बो ने। और जब भी ऐसे ही पिलो फाइट की शुरुआत होती है और सब लोग पिलो फाइट खेलने लगते हैं, जब भी वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे हमारा बेचारा कजामा अभी भी ठीक से नहीं सो पा रहा है। और जब भी वो करवट बदलता है तो वो शिनचैन के मुंह पे जाता है, और वो दूसरी करवट लेता है फिर भी वो शिनचैन के मुंह पे जाता है। और जब भी हम देखते हैं कि कजामा को अभी तो ये लग रहा है कि ये वहम है, लेकिन वो जब दोनों शिनचैन उसके मुंह पे फूंक मारते हैं साथ में, तो कजामा को पता चल जाता है कि ये एकदम रियलिटी है और अब आज सुबह से अभी तक कुछ भी वहम नहीं है। और ये सब कुछ वो याद कर रहा होता है कि जो मैंने बो देखा था और नैनी को देखा था, मतलब कि वो मेरा वहम नहीं था, वो असलियत में कोई कॉपी और डुप्लीकेट था। और ये सोच सोच के अपना कजामा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इतने में शिनचैन उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो। और जब भी दूसरा शिनचैन उठता है और दूसरे शिनचैन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है मुझे टॉयलेट जाना था, तुम भी मेरे साथ चलो। और जब भी दोनों शिनचैन टॉयलेट की तरफ जाने लगते हैं, और जब भी कजामा बोलता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, और जब भी वो दोनों शिनचैन कजामा को भी अपने साथ टॉयलेट ले जाते हैं, जहाँ पे तीनों मिलकर अपने पेट की टंकी खाली करते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि कजामा मतलब हाथ धुलने लगता है, और जब भी शिनचैन पीछे से बोलता है कि जल्दी करो हमें सोना भी है। और जब भी कजामा पीछे मुड़ के देखता है तो शिनचैन वहाँ से गायब हो जाता है। और जब भी दूसरी साइड से शिनचैन आता है बोलता है कि तुम अकेले बाथरूम करने क्यों आ गए, मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए। और ये सुन के तो कजामा मानो बिल्कुल टूट सा जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसी के साथ एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और कमेंट में ये जरूर बताना कि बेचारे कजामा ही हर चीज़ में क्यों फंसता है और उसके साथ ही ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों होती है। सो बाय बाय, सायोनारा।